गजा एक बार फिर से नए संकट के दौर से गुजरने जा रहा है। नया संकट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा पक रहा है, कुछ ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जिसके बाद से यह कहा जाने लगा है कि आने वाले वक्त में गजा जो होगा वो एक नए तरीके का हमला, एक नए तरीके की जंग और एक नए तरीके का गृह युद्ध देखेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दरअसल अमेरिका और इजराइल में अब इस बात की होड़ लगी हुई है अंदर ही अंदर कि गजा पर अब हुकूमत कौन करेगा। एक रिपोर्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा जिसमें आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे अमेरिका इजराइल को बाईपास करके हमास को निशाना बनाने के लिए हमास के सामने एक नया लीडर, एक नया संगठन, एक अपना नया प्रॉक्सी तैयार कर रहा है। क्या कुछ वो मामला है उसके बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि गजा को लेकर के सीज फायर के बीते एक महीने के भीतर किस तरीके से एक के बाद गजा के अलग अलग इलाकों में इजराइल ने वहां पर बॉम्बिंग की और पूरा का पूरा इजराइल फ़लस्तीन जो है तहस नहस कर दिया गजा को। वो तस्वीरें, वो सैटेलाइट तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। बीबीसी की इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है उसके बारे में। इजरायली सेटलर्स किस तरीके से वहां पर हमला कर रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं गजा में और खास तौर पर वेस्ट बैंक में, और भी कई सारे इलाके हैं वहां पर, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। और एक घटना इजिप्ट में हुई है। इजिप्ट के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारे जाने की यह खबर सामने आ रही है। अपुष्ट सूत्र हैं, अभी कहीं लिखी पड़ी ये बात नहीं है, लेकिन लगातार इसकी चर्चा हो रही, इसलिए आपको बताना जरूरी है। बीते 12 तारीख की ये घटना बताई जा रही है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि 2 खबरें हैं क्रडल ने जिनको रिपोर्ट किया। ये देखिए पहले, अकॉर्डिंग टू द अल अरबिया इजराइल बैक्ड मिलिशिया लीडर्स इन रफा, यासिर अबू सहाब met with the Jared Kushner in the US military command center in Kiryat Gat, where they discussed the role of the Abu Shabaab in force in the areas vacated by Hamas. बीते दिनों यह बताया गया कि जारेड कुशनर जो कमांडर है गजा में, जो अमेरिका का जो कमांडर है, जो अमेरिकी 200 जवान वहां पर है, उनका जो कमांडर है जारेड कुशनर, उससे मुलाकात हुई एक मिलिशिया गुट के बड़े लीडर से जिसका नाम अबू शहाब बताया जा रहा है। अबू शहाब का अमेरिकी कमांडर से मुलाकात करना, और उसमें यह भी बताया गया कि उसमें हमास की स्थिति को लेकर के, जो इलाके हमास से खाली कराए गए हैं वहां पर, वो जो खाली इलाके हैं वहां पर किस तरीके से कौन हुकूमत करेगा, किस तरीके से अबू शहाब और उसका जो मिलिशिया है वो कैसे हुकूमत करेगा, उस पर बताया गया, चर्चा हुई है। ये पूरा बताया गया। आप साइड बाय साइड ये पूरी खबर देखिए, मैं आपको पूरा हिंदी तर्जुमा उसमें बताने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। पहली खबर में यह बताया गया है कि एक अल अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार रफा में इजराइल समर्थित मिलिशिया की मुलाकात हुई है, जिसका नाम, मिलिशिया का जो नेता है उसका नाम अबू शबाब है, और किरियात गाट अमेरिकी सैन्य कमांड सेंटर में जारेड कुशनर से मुलाकात हुई। लेकिन दरअसल ये बात पुष्ट नहीं हुई है कि अमेरिकी कमांड सेंटर में मुलाकात हुई है, मुलाकात कहीं और हुई। इस बैठक में अबू शबाब की फोर्सेस की भूमिका पर चर्चा की गई, यानी कि जो अबू शबाब की मिलिशिया है वो गजा में किस तरीके से अपना रुतबा कायम करे, किस तरीके से अपनी हुकूमत कायम करे, किन इलाकों में वो कायम करे, और ख़ास तौर पर वो इलाके जो हमास से खाली कराए गए हैं उन पर चर्चा हुई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अबू शबाब का जो मिलिशिया है उसके जो नेता हैं, उसके मिलिशिया के जो लोग हैं वो रोज़ाना अमेरिकी कमांड सेंटर में मौजूद रहते हैं। यानी कि आप सोचिए कि एक ऐसा संगठन जो हमास के पैरेलल खड़ा करना चाह रहा है, अमेरिका अपने प्रॉक्सी के तौर पर
अब ऐसे में सवाल जो उठते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1, क्या गजा में नया खेल शुरू हो चुका है? क्या गजा में अगर हमास की जगह कोई नया खिलाड़ी होगा तो इसकी क्या गारंटी होगी कि वो इजराइल जैसी स्थिति अमेरिका की नहीं करेगा? क्योंकि अमेरिका के लिए यह खेल नया नहीं है। उसने साल 2013 में इराक में भी यही खेल खेला था। पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उसने नई सत्ता खड़ी कर दी थी। तो क्या अमेरिका गजा में भी यही खेल खेलने जा रहा है क्या? सवाल यह भी है कि इजराइल को किनारे करके क्या अमेरिका गजा में अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है? और आखिरी सवाल, क्या यह सब कुछ जो चल रहा है वो ये ट्रंप के पीस प्लान का हिस्सा है या फिर गजा के भविष्य पर नए कब्जे की तैयारी अमेरिका के द्वारा? ये तमाम सारे ऐसे सवाल दोस्तों इस मीटिंग के बाद से लगातार उठ रहे हैं। इस बीच लगातार गजा में इजरायली सेटलर्स जो हैं, इजराइल जो है वो वहां पर डिमोलिशन का काम कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देखिए इजरायली फोर्सेस, ये बीते बुधवार की तस्वीर है और इसमें आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से जबरदस्ती वहां पर डिमोलिश किया जा रहा है फलस्तीनियंस के घरों को, उनके जो शेल्टर्स हैं उनको। ये ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक के मुसाफिर येत्ता का इलाका, और यहां पर यह बताया गया कि तमाम सारे घरों को जमींदोज किया गया है। हालात ये हो गए कि उनको अपने घरों से सामान भी नहीं निकालने दिया गया और उनको जो है उनके घरों को जो है गिरा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। अच्छा, ये सिर्फ आईडीएफ नहीं कर रही है, एक सीसीटीवी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें तुलकरीम डिस्ट्रिक्ट की हैं, बीते दिनों के वेस्ट बैंक का इलाका। और यहां पर देखिए सीसीटीवी फुटेज देखिए जरा। ये देखिए, ये नकाब पहने हुए ये इजरायली सेटलर्स हैं और ये जाते हैं एक डेयरी फार्म में, जाते हैं बेत लिड के पास, तुलकरीम डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर एक डेयरी फार्म को आग के हवाले कर देते हैं, व्हीकल्स को आग लगा देते हैं, फैक्ट्री को आग लगा देते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। ये उन तस्वीरों में देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से वहां जाते हैं और पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है उसको आग के हवाले कर देते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते। एक और तस्वीर दिखाता हूं, लगातार जबरदस्त डेमोलिशन चल रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए कितना भयंकर विस्फोट किया है। वहां पर जो घर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इमारतें हैं, उनको बुरी तरीके से धराशायी किया जा रहा है। ये तस्वीरें सुलेमान अहमद के ट्विटर हैंडल से जो आप देख रहे हैं। और ये लगातार आप सोचिए कि 2023 से चला आ रहा है और 2026 से 3 साल से लगातार गजा में इजराइल बर्बादी कर रहा है। बर्बादी पर इस बीच सीज फायर के बाद से अभी तक क्या कुछ हुआ है, कितना बर्बादी की है इजराइल ने सीज फायर के बीच में फलस्तीन के भीतर, उसकी तस्वीरें कुछ जो है वो बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दिखाई है। मैं जरा एक एक करके वो तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, पहली तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, हेडलाइन सबसे पहले देखिए क्या है। इजराइल हैज डिस्ट्रॉयड मोर देन 1500 बिल्डिंग्स इन गजा सिंस सीज फायर। मतलब 10 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में, 10 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में 15 बिल्डिंग्स को उसने धराशायी कर दिया। आप जरा कुछ तस्वीरें देखिए, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। देखिए 14 अक्टूबर को, ये अबसान अल कबीरा इलाका गज़े का, 14 अक्टूबर 2025 की तस्वीर। और दूसरी तरफ देखिए आप 10 नवंबर 2025 की तरफ। अच्छा खासा तमाम सारी इमारतें और एक महीने के भीतर देखिए किस तरीके से सारा का सारा समतल कर दिया, सारी इमारतें ढहा दी। एक और तस्वीर देखिए जरा और आगे बढ़ के, ये अल बयूक की तस्वीरें देखिए जरा। ये 14 अक्टूबर की तस्वीरें और दूसरी तरफ देखिए 5 नवंबर की तस्वीरें। सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैदान कर दिया पूरे गजा को। अब ये देखिए सजैया की तस्वीरें हैं, अल सजैया की तस्वीरें। 11 अक्टूबर को देखिए, 11 अक्टूबर को वहां पर तमाम सारे घर और स्ट्रक्चर बने हुए दिखलाई पड़ रहे थे और 5 नवंबर को सारा कुछ राख नजर आ रहा है, कोयला नजर आ रहा है दोस्तों। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से वहां पर तबाही मचा रहा है इजराइल। इस बीच दोस्तों बीते दिनों आपने एक खबर सुनी होगी कि एक इजरायली यातना गृह में फलस्तीनियंस महिला जो कैदी थे उनके साथ
अनाचार दुराचार की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि जो इजरायली सैनिक हैं, आईडीएफ के सैनिक हैं, वो उनके साथ जो है रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उस पर बड़ा बवाल मचा था। इजराइल की ही एक महिला अभियोजक अफसर ने बाकायदा इसको लेकर के पूरा उसका वीडियो लीक किया था और जिसके बाद उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने और उसको बाकायदा उसके ऊपर कानूनी एक्शन भी लिया गया। तो ये तस्वीरें सामने आई थी। अब देखिए जरा ये वीडियो देखिए, ये किस तरीके से उसी इजरायली अफसर को जिस पर आरोप लगे थे उसके लिए किस तरीके से तालियां बजाई जा रही हैं, ये दावा किया जा रहा है उसी अफसर का वीडियो है। सप्रेस न्यूज़ ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है और उसने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इजरायली सोल्जर्स हु raped a Palestinian hostage inside the Saadet Eman received a warm round applause in इजरायली कोर्ट। ये इजराइल के कोर्ट के भीतर की तस्वीरें हैं। अब आप सोचिए कि किस लेवल पर वहां पे स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। इस बीच दोस्तों न्यूयॉर्क के नए मेयर, अमेरिका से खबर है, न्यूयॉर्क के नए मेयर डेमोक्रेट्स जोहरान ममदानी जब से जीते हैं, एक खबर अंदर की निकल के सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि जोहरान ममदानी ने एक फैसला लिया है जिसमें इजराइल से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त करने का सोच रहे हैं, समाप्त करने के लिए एक तरीके से तैयारी कर दी है और इजराइल को जो लोग पैसे देते हैं बैंकों से, शहर का धन वापस लाने की योजना जोहरान ममदानी बना रहे। देखिए अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट है और इसमें यह दावा किया गया, कहा गया कि हाल ही में लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि न्यूयॉर्क शहर में के जीते हुए मेयर जोहरान ममदानी इजराइल से जुड़ी कंपनियों के साथ साथ शहर के सभी अनुबंध समाप्त करने और इजराइल को पैसा देने वाले बैंकों से शहर का धन वापस लाने की योजना बना रहे हैं। इस बीच दोस्तों ईरान को लेकर के भी खबरें आ रही हैं। ईरान लगातार दावा किया जा रहा, बीते दिनों मैंने आपको बताया वीडियो में कि इजरायली मीडिया में ये कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि ईरान जो है इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है, बीच देश के मेन सिटी में मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है। इस बीच देखिए जरा ये वीडियो देखिए, ईरान ऑब्जर्वर ने वीडियो जारी किया और उसमें यह दावा किया गया है कि ईरानियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो इस वक्त रशिया में सुखोई S-35 और S-57 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये वो तस्वीरें बताई जा रही, इसमें बताया गया कि ईरानियन एयरफोर्स पायलट आर करंटली ट्रेनिंग इन रशिया ऑन सुखोई S-35 in a video featuring S-57, a Sukhoi facility. Several Iranian pilot can be heard speaking in Persian. इस वीडियो में देखिए कि पर्शियन भाषा में लोग बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि रशिया में जाकर के ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। जरा ये वीडियो देख लीजिए। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आई, ताजा खबर, लेबनान पर एक बार फिर से इजराइल ने हमला किया है। आपकी स्क्रीन पर जरा ये तस्वीर देखिए, ये हमला कार पर किया गया है और इसमें यह बताया गया ये लेबनान का एक कस्बा है ताउल में ये कार को निशाना बनाते हुए हमला किया गया। ये शेख रिगब हर्ब हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के पास एक कार को निशाना बनाते हुए हमला किया गया। आर्या नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। बताया कि एन इजरायली एयर स्ट्राइक इन सदर्न लेबनीज टाउन ताउल टारगेटेड अ कार नियर द शेख रिगब हर्ब हॉस्पिटल, इसके पास में यह हमला किया गया। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।